बेटा जी कल हमने कमसिन शहीद सेकंड टर्म का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और उसकी बुक रीडिंग की हमने। मैंने आपको उसका तारुफ बताया और ऑब्जेक्टिव मार्क करवाई थी। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद की होगी। आपको डायरी भी व्हाट्सएप में मिल गई होगी। अब आप लोग अपनी बुक्स निकालें, अपनी पेंसिल्स और हाइलाइटर्स निकाल लें। हम सेकंड हाफ की रीडिंग करेंगे आज और ऑब्जेक्टिव में आपको मार्क करवाऊंगी और मुश्किल अल्फाज के मायने भी लिखवाऊंगी। लास्ट जो पैराग्राफ था फर्स्ट हाफ रीडिंग का, उसमें हमने पढ़ा था कि राशिद मिन्हास के इंस्ट्रक्टर जब आकर जहाज में बैठ गए और उनकी जगह पर बैठकर उन्होंने जहाज स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से राशिद मिन्हास कशमकश की कैफियत में थे, समझ नहीं पा रहे थे सूरत हाल को। ठीक है, अब इसके आगे से हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अपनी बुक्स निकाल लें, चैप्टर खोल लें, पेज नंबर 89। राशिद मिन्हास ने अभी सूरत हाल जांचने की कोशिश ही की कि मतीउर रहमान ने दुश्मन मुल्क को इतला दी कि वो पाकिस्तान का तैयारा और कीमती राज चुरा कर ला रहा है। कीमती राज को बेटा आपने हाईलाइट करना है और जांचना, परखना, जांच पड़ताल करना, जानने की कोशिश करना। राशिद मिन्हास ने फौरन एयरबेस के कंट्रोल रूम को इतला दी। एयरबेस को भी आपने हाईलाइट करना है। एयरबेस के कंट्रोल रूम को इतला दी कि मेरा जहाज अगवा कर लिया गया है। ये सुनते ही मतीउर रहमान ने राशिद मिन्हास के सर में ज़रब लगा के बेहोश कर दिया। ज़रब लगाना मतलब चोट लगाना। उनको सर में उसने किसी चीज़ से वार किया और उनको बेहोश कर दिया। लेकिन जल्द ही राशिद मिन्हास होश में आ गए। उन्होंने देखा कि उनका तैयारा तेज रफ्तारी से दुश्मन मुल्क भारत की तरफ बढ़ रहा था। इसमें आपने भारत को हाईलाइट करना है और पीछे सर और एयरबेस, इन तीन वर्ड्स को आपने हाईलाइट करना है। फौरी इमदाद का इम्कान ना पाकर राशिद मिन्हास ने हालात को देखते हुए खुद ही कुछ करने का सोचा। वो भांप चुके थे कि मतीउर रहमान से गद्दारी करके इंतहाई कीमती राज भारत ले जाना चाहता है। अब भांप चुके थे मतलब राशिद मिन्हास ये जान चुके थे, जब उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया था पूरी सूरत हाल का कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनके इंस्ट्रक्टर जो है वो राशिद मिन्हास को और पाकिस्तान के तैयारे को और कुछ कीमती राज जो थे वो इंडिया के हवाले करने जा रहा है। और मतीउर रहमान धोखा दे रहा है। गद्दारी का मायने है धोखा देना और गद्दारी को आपने हाईलाइट भी करना है। उन्होंने मतीउर रहमान से जहाज का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। भारतीय सरहद से जहाज का फासला तेजी से कम होता जा रहा था। जहाज अगर भारतीय हदूद में दाखिल हो जाता तो दिफाई पाकिस्तान को न सिर्फ नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता था, बल्कि उसके साथ आलमी सतह पर जगहसाई का सामान भी होता। नाकाबिले तलाफी, इसका मायने लिखिए। नाकाबिले तलाफी नुकसान मतलब ऐसा नुकसान जो पूरा ना हो सके, जिसकी भरपाई ना हो सके। और जगहसाई, पूरी दुनिया में बेइज्जती होना। और जगहसाई को हाईलाइट भी करना है। जब जहाज भारतीय सरहद से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर था, 32 किलोमीटर दूर था, 32 किलोमीटर को हाईलाइट भी करें। राशिद मिन्हास ने सूरत हाल की संगीनी को भांपते हुए अपनी जान कुर्बान करने की कीमत पर वतन के दिफा का फैसला कर लिया। अब राशिद मिन्हास ने देखा कि कोई और मदद तो हासिल हो नहीं सकती, तो भारतीय जो सरहद थी वो बहुत करीब आ रही थी। तो राशिद मिन्हास को उस वक्त जो सही लगा, उन्होंने कहा कि अपनी जान वतन की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दी जाए। उन्होंने जुर्रत और बहादुरी का सबूत देते हुए जहाज का रुख अचानक जमीन की तरफ मोड़ दिया। इसमें आपने जमीन को हाईलाइट करना है और जुर्रत का मायने है बहादुरी। उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने साथ साथ अपने इंस्ट्रक्टर की भी उन्होंने जुर्रत और बहादुरी का सबूत देते हुए जहाज का रुख अचानक जमीन की तरफ मोड़ दिया। इस गैर मुतवक्के सूरत हाल से मतीउर रहमान बौखला गया। गैर मुतवक्के सूरत हाल मतलब मतीउर रहमान को इस चीज़ की उम्मीद ही ना थी, तवक्को ही ना थी कि राशिद मिन्हास कुछ ऐसा करेगा कि जिससे उसकी जान भी चली जाए। वो बौखला गया, हैरान रह गया और बौखलाहट में वो जहाज पर काबू ना रख सका। जहाज कलाबाजियां खाते हुए जमीन पर आ रहा और एक जोरदार धमाके के नतीजे में टुकड़े टुकड़े हो गया। कलाबाजियां आप हाईलाइट करेंगे और कलाबाजियां मतलब घूमते हुए, उल्टा सीधा होते होते वो जमीन के साथ आकर टकरा गया। अगरचे जहाज के दोनों सवार जिंदगी की बाजी हार गए, मगर उनमें से एक को शहीद वतन होने का एजाज हासिल हुआ और दूसरा गद्दार वतन कहलाया। गद्दार वतन को हाईलाइट करें।
शहीद वतन कौन कहलाया? राशिद मिन्हास, जिन्होंने वतन की हिफाजत करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। और गद्दार वतन कौन कहलाया? मतीउर रहमान, जो कि पाकिस्तान की कीमती रास भारत को देना चाहता था, उसने पाकिस्तान के साथ धोखा किया। नौ उमर हवाबाज, नौ उमर कहते हैं कम उम्र को। नौ उमर हवाबाज राशिद मिन्हास ने वतन अजीज पर अपनी जान निछावर कर दी, अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर उसकी सलामती पर आंच ना आने दी, सलामती को किसी किस्म का कोई नुकसान ना होने दिया और अपनी जान कुर्बान कर दी। राशिद मिन्हास ने अपनी बेमिसाल कुर्बानी से बहादुरी की एक नई दास्तान रकम की, मतलब एक नई कहानी लिख दी जो हमेशा याद रखी जाएगी। सब लोग राशिद मिन्हास की इस कुर्बानी की रहती दुनिया तक मिसाल देंगे। वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले शहीद हैं जिन्हें फौज के सबसे बड़े एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। निशान हैदर को हाईलाइट करना है। आप ये एजाज पाने वालों में सबसे कम सिन थे। हमें मादरे वतन के उन अजीम बेटों पर हमेशा नाज रहेगा जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके अपने वतन की हिफाजत और हुर्मत पर आंच ना आने दी। हुर्मत इज्जत को कहते हैं, और आंच ना आना, हर्फ ना आना या कोई नुकसान ना पहुंचाना। आखिर में शेर है, वतन से मेहरो वफा जिस्मो जान का रिश्ता है, वतन है बाग तो फिर बागबां का रिश्ता है। इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा वतन के साथ रिश्ता कैसा है, मोहब्बत का रिश्ता है। और वो मोहब्बत कैसी है? जैसे जिस्म और जान की होती है, जब उसमें से जान निकल जाती है तो जिस्म की कोई हैसियत नहीं होती, वो बेजान हो जाता है। ऐसा हमारा वतन के साथ मोहब्बत का रिश्ता है कि हम वतन के साथ हैं और वतन हमारे साथ है। और वतन है बाग तो फिर बागबां का रिश्ता है। जैसे बाग माली के अगर ना हो, बागबान ना हो, तो वतन जो है वो उजड़ जाता है, उसमें कोई फूल नहीं होते, पौधे नहीं होते, बिल्कुल वीरान हो जाता है। बागबान उसकी हिफाजत करता है, उसे पानी देता है, उसे संभालता है। बिल्कुल वैसे ही हम बागबान की तरह है, मतलब माली की तरह है। और हमारा वतन जो है वो बाग है जिसकी हमने हिफाजत करनी है, जिसको हमने तरक्की की राहों में लेकर जाना है और इसकी तरक्की और कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है। ठीक है जी, ये हमारी रीडिंग होगी कंप्लीट। आपने ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से याद करनी है, जो भी डायरी आएगी उसे अच्छी तरह से याद करना है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।